एक सर दर्द की बीमारी को जहां आप काफ़ी ज़्यादा मामूली समझ सकते हैं और उसको इग्नोर कर सकते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है। वो सेकेंडरी हेडेक जो ज़्यादा घातक होता है। कभी कभी होता है दर्द यहाँ है, कभी पीछे की तरफ है, तो जो डिफरेंट लोकेशन होती हैं सर दर्द की, क्या वो कुछ अलग इंडिकेशन देती हैं? सर टेंशन पेन नाम की भी कोई चीज़ होती है कि सर जाम हो गया, कंसंट्रेशन पुअर है, नींद डिस्टर्ब है, ये सब फीचर्स टेंशन टाइप पेन। और ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेडेक, बहुत कॉमन, कई बार बहुत लोगों को एक्सेसिव मोबाइल यूसेज से भी होता है। हेडेक को एक थ्रेट टू लाइफ मान सकते हैं, अ सुसाइड हेडेक। तो ये क्या होता है, मतलब इसको लेकर कहीं ऐसी कोई जानकारी मैंने नहीं पढ़ी थी। नॉर्मली मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में बहुत कम होता है। एक सर दर्द की बीमारी को जहां आप काफ़ी ज़्यादा मामूली समझ सकते हैं और उसको इग्नोर कर सकते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है। माइग्रेन हो या फिर नॉर्मल हेडेक, हेडेक के कितने टाइप्स होते हैं, क्या सुसाइड हेडेक नाम की भी कोई चीज़ होती है? आज इस इंटरव्यू में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विनीत सूरी से, जो इंडिया के एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और आज हम ये वीडियो आपके नॉलेज, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लेकर आए हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। मैं हूं आपके साथ आंचल सनूरिया। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल होता है, जहां हम हेडेक को काफ़ी नॉर्मल मान रहे हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं काफ़ी बार, तो वो करना ठीक है? और हेडेक एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हेडेक क्या होता है। जी हेडेक को नॉर्मली हम बोलते हैं कि सर का दर्द, जी लेकिन कन्वेंशनली हेड पेन, आई पेन एंड फेशियल पेन, इन सबको हेडेक बोलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्रेन इटसेल्फ, जो ब्रेन का सब्सटेंस है, उसमें कोई पेन रिसेप्टर नहीं होता। तो पेन कहाँ से आता है? या तो स्कल से, स्कल की बोन से, स्कैल्प से, या कुछ एक कवरिंग होती है ब्रेन की जिसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं, और कुछ ब्लड वेसल्स जो ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन सब्सटेंस इटसेल्फ डज नॉट कंटेन एनी पेन रिसेप्टर्स। इसीलिए ब्रेन ट्यूमर कई बार बहुत बड़ा हो जाता है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता क्योंकि दर्द नहीं आता है। जब वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को टच करना शुरू करता है तब पेन आता है। तो हेडेक इज बेसिकली पेन इन द हेड एरिया, इन द आई एरिया और इन द फेस एरिया, उसको हेडेक बोलते हैं। ओके, तो क्या उसको इग्नोर करना ईजी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हेडेक के, जैसा आपने पूछा कि क्या टाइप्स होते हैं, दो मुख्य टाइप होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक का मतलब है कि हेडेक इज़ द ओनली प्रॉब्लम, ब्रेन में अदरवाइज कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुख्य तौर पे माइग्रेन और टेंशन हेडेक होता है, जिसको हम प्राइमरी हेडेक बोलते हैं। सेकेंड टाइप होता है जो सेकेंडरी हेडेक, जो ज़्यादा घातक होता है। सेकेंडरी हेडेक का मतलब है कि ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई ट्यूमर है, कोई ब्लीडिंग है, कोई इन्फेक्शन है। तो ये सेकेंडरी हेडेक जो होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और सेकेंडरी हेडेक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो सर, अगर कभी कभी होता है दर्द यहाँ है, कभी पीछे की तरफ है, तो जो डिफरेंट लोकेशन होती हैं सर दर्द की, क्या वो कुछ अलग इंडिकेशन देती हैं? देखिए, जो पैटर्न ऑफ हेडेक होता है वो हमें आइडेंटिफाई करता है कि क्या हो रहा है। जैसे अगर हम प्राइमरी हेडेक के दोनों मुख्य कारण बोलते हैं, माइग्रेन एंड टेंशन पेन। माइग्रेन पेन यूजुअली पैरोक्सिस्मल होता है, मतलब उसमें अटैक्स आते हैं, नॉर्मली थ्रॉबिंग होता है। ज़्यादातर लोगों को टेम्परल एरिया में से शुरू होगा या ऑसिपिटल एरिया से, धीरे धीरे वो शुरू होता है और शुरू होने के बाद बहुत तेज़ थ्रॉब करता है। उस वक्त पेशेंट्स को नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, डिसलाइकिंग फॉर लाइट एंड साउंड होता है। और उसके कुछ डेफिनेट ट्रिगर फैक्टर हैं कि जैसे पेशेंट धूप में जाता है, थोड़ा सा नींद पूरी नहीं हुई, खाना लेट हो गया, कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हो गई, लेडीज़ में जैसे पीरियड्स के टाइम पे। तो एक सर्टेन ट्रिगर फैक्टर के साथ पैरोक्सिस्मल हेडेक, जो थ्रॉबिंग हो और ऑसिपिटल या मतलब टेम्परल या ऑसिपिटल ऑनसेट हो और एकदम धीरे धीरे बढ़ के और फिर नॉजिया, वॉमिटिंग एंड फोटोफोबिया देता है, ये टिपिकल एक माइग्रेन हेडेक होता है। कुछ माइग्रेन लोगों को पहले हेडेक होने से पहले एक ऑरा आता है, उनको या तो जैसे थोड़ा सा कुछ लाइट के फ्लिकर्स दिखते हैं या धुंधला दिखता है एक कॉर्नर में, जो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर हेडेक आता है, उसको माइग्रेन विद ऑरा बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को माइग्रेन विदाउट ऑरा होता है। दूसरा मुख्य कारण हेडेक का होता है, या जो टाइप जैसा आप कह रहे हैं, वो टेंशन हेडेक होता है। टेंशन हेडेक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक हो सकते हैं। पैरोक्सिस्मल भी हो सकता है जो कभी कभी आए, जो हमेशा भी रह सकता है। इसमें यूजुअली डल स्ट्रेचिंग पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे सर बंधा हुआ है। मोस्ट पेशेंट्स विल से हमारे को ऐसा लगता है जैसे ब्लॉक्ड हेड है, सर भारी हो गया,
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, कुछ लोगों को सुई जैसी पेन भी होता है, बट ये ज़्यादातर एक स्ट्रेचिंग टाइप का पेन होता है और ये कंटिन्यूस भी रह सकता है। तो ये टेंशन टाइप पेन होता है, इसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, डिसलाइकिंग फॉर लाइट एंड साउंड नहीं होता। और तीसरा टाइप जो आपको बताया जो हमने कि जो सेकेंडरी हेडेक होता है, जो थोड़ा सा किसी ब्रेन की पैथोलॉजी की वजह से होता है, उसके मुख्य कारण उसके अंदर कुछ ऐसा फैक्टर्स हो सकते हैं कि जैसे वॉमिटिंग हो जाए, कुछ फोकल डेफिसिट आ जाए, जैसे पेशेंट्स को धुंधला दिखने लगे, डबल विजन आ जाए, चलने में इम्बैलेंस आ जाए, और वो प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग कई बार हेडेक होता है कि जो हेडेक हो और वो न्यू ऑनसेट हेडेक है, जो पहले कभी कुछ हुआ नहीं और अभी एकदम एक हफ्ते से हेडेक है जो बढ़ता जा रहा है, उल्टियाँ आए जा रही हैं, पेशेंट को साथ में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ गया, वो एक सेकेंडरी हेडेक का एक प्रेजेंटेशन हो सकता है। सर टेंशन पेन नाम की भी कोई चीज़ होती है? टेंशन पेन यूजुअली जो हम बोलते हैं उसको मसल टेंशन बोलते हैं। मसल टेंशन का मतलब जो स्कैल्प के मसल्स हैं, जो सर के ऊपर एक स्कैल्प मसल्स हैं, उनमें एक टेंशन होने से उनमें एक पेन आ जाता है, जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट की वजह से पेशेंट्स को पेन होता है, उसको टेंशन टाइप पेन बोलते हैं, और ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है। और जैसा मैंने बताया इसके मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं, एपिसोडिक और कंटिन्यूअस, बट ये ज़्यादातर नॉन थ्रॉबिंग होता है, थ्रॉब नहीं करता, पल्सेट नहीं करता है, इसमें स्ट्रेचिंग टाइप का पेन होता है, और मल्टीपल टाइप स्ट्रेचिंग के साथ कभी सुई चुभ रही है, कभी कुछ चल रहा है, और टच करने में भी कई बार पेशेंट्स को, क्योंकि स्कैल्प के मसल्स को टच करेंगे तो उनको वहाँ पे टेंडरनेस भी आएगी कि जहाँ जहाँ मैं छू रहा हूँ वहाँ वहाँ पेन होता है, और वो एक साथ में ब्लॉक्ड हेड फीलिंग होता है कि सर जाम हो गया, कंसंट्रेशन पुअर है, नींद डिस्टर्ब है, ये सब फीचर्स टेंशन टाइप पेन, और ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। सर जैसे इसका नाम है टेंशन पेन, तो मतलब सिम्टम्स क्या है इसके, मतलब हम रीज़न क्या है कि हम टेंशन लेते हैं इसलिए ये पेन होता है, या फिर दिस इज समथिंग एल्स जो हमें नहीं पता है? देखिए टेंशन टाइप पेन जो होता है वो मसल टेंशन से होता है, और उसके लिए एक स्ट्रेस भी एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, जैसे एक्सेप्ट पर जरूरी नहीं है कि टेंशन ही हो, एक्सेसिव मेंटल वर्क करने से भी हो जाता है। जैसे स्कूल के बच्चे हैं, वो जब ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बाय इवनिंग दे में गेट सम हेडेक, सो दैट इज अ टेंशन टाइप हेडेक। सो इट डज नॉट नेसेसरली मीन टेंशन, excessive mental work, lack of sleep, whenever the brain is overworked, so that can cause a tension type headache. और बहुत कॉमन कई बार बहुत लोगों को एक्सेसिव मोबाइल यूसेज से भी होता है, क्योंकि मोबाइल यूज से भी अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो भी उससे थोड़ा सा वहाँ पे लोकल हीट होने से कई बार बहुत लोगों को मसल टेंशन टाइप पेन आ जाता है। ओके सर, अब आपने इतने सारे हेडेक्स बता दिए, बट अब हम इनमें से किस हेडेक को मोस्ट डेंजरस हेडेक मानेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए एक तो होता है कि कभी कभी हेडेक हो गया जी, लेकिन एक वार्निंग साइंस बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग्स ऑफ हेडेक। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा निमोनिक है याद करने के लिए, स्नूप, SNOOP, स्नूप। एस का मतलब है कि अगर हेडेक के साथ कोई सिस्टमिक फैक्टर्स हैं, पेशेंट को बुखार आ रहा है, पेशेंट को वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है और हेडेक है, तो वो थोड़ा हेडेक ऐसा है जो नॉर्मल प्राइमरी हेडेक होने के चांसेस कम है। एन का मतलब है न्यूरोलॉजिकल साइंस। अगर हेडेक के साथ पेशेंट को कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हैं, आंखों का स्क्विंटिंग हो रही है, डबल विजन आ रहा है, एक हाथ एक पैर में कमज़ोरी लग रही है, चलने में इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है कि ये नॉर्मल हेडेक नहीं है। ओ का मतलब है ऑनसेट आफ्टर इन एल्डरली, अगर 60 साल के बाद नया ऑनसेट ऑफ हेडेक आया, दैट शुड बी लुक्ड एट। ओ का ऑल्सो दूसरा मतलब है थंडर क्लैप हेडेक, जो ऑनसेट एकदम तेजी से एकदम विदिन 1 मिनट मैक्सिमम पीक पे पहुंच गया, ये हेडेक भी थोड़ा वार्निंग हेडेक है और डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और पी से है प्रोग्रेसिव हेडेक, अगर जो हेडेक है आज कम है, कल और बढ़ गया, 3 दिन में और बढ़ गया, प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग हेडेक। और एक अगर यूजुअल माइग्रेन, पी से ये भी है कि चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ हेडेक, कि एक माइग्रेन के पेशेंट को है कि मेरा हेडेक तो नॉर्मली मैं जब धूप में जाऊं या मैं खाना ना खाऊं तो मेरा हेडेक होता है, लेकिन अब ये डिफरेंट टाइप का हेडेक हो गया, अब ये रोज हेडेक हो रहा है, प्रोग्रेसिव हेडेक हो रहा है। सो चेंज ऑफ पैटर्न ऑल्सो इज अ वार्निंग साइन। सो स्नूप को एक याद कर सकते हैं कि अगर स्नूप निमोनिक से अगर आपके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं या स्नूप हेडेक में निमोनिक में फिट हो रहे हैं, तो डॉक्टर का परामर्श करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो या फिर और भी बड़ी बीमारियां जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, उनके साइंस में, उनके सिम्टम्स में भी हेडेक देखा जाता है। अब बात ये आती है कि क्या हम हेडेक को एक थ्रेट टू लाइफ मान सकते हैं?
देखिए जैसा अभी आपको बताया ना कि हेडेक जो प्राइमरी हेडेक है जी जी, उसको वो इतना थ्रेट टू लाइफ नहीं है। माइग्रेन है, टेंशन टाइप हेडेक है, वो थ्रेट टू लाइफ नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी हेडेक है जहाँ ब्रेन में हो सकता है कोई ट्यूमर हो, ब्रेन के अंदर कोई और पैथोलॉजी हो, इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो, कोई एब्सेस हो, कोई सबड्यूरल हीमाटोमा हो, तो वो थ्रेट टू लाइफ डेफिनेटली हो सकते हैं। ओके सर, एक टर्म मैं आप ही के साथ बातचीत कर रही थी तो उस दौरान आपने एक टर्म लिया था सुसाइड हेडेक। तो ये क्या होता है, मतलब इसको लेकर कहीं ऐसी कोई जानकारी मैंने नहीं पढ़ी थी, तो ये ज़रूर हमारे ऑडियंस को भी पसंद आएगी। तो ये देखिए कि एक प्राइमरी हेडेक जैसे मैंने बताया माइग्रेन और टेंशन हेडेक, उसी तरह का एक क्लस्टर हेडेक होता है जो नॉर्मली मेल्स में ज़्यादा होता है। और ये इतना सिवियर हेडेक होता है, इसको बोलते हैं कि नॉइंग हेडेक। एक ही जगह पे पेन आएगा, पीरियोडिसिटी से आएगा, इन द सेंस अगर रोज़ एक ही टाइम पे आएगा, लगातार एक एक महीना 2-2 महीने रह सकता है। और इसकी फीलिंग ऐसा होता है कि जैसे कोई कील को मतलब ठोक रहा है आपके स्कल में, उतना सिवियर पेन होता है। यूजुअली इसके साथ इप्सिलैटरल आई जहाँ पेन है वहाँ आई भी थोड़ी लाल हो जाती है, आंख से थोड़ा पानी आता है, उसी साइड का नाक थोड़ा बंद हो सकता है। और ये बहुत ही सिवियर हेडेक होता है। उसको सुसाइड हेडेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इतना वर्स हेडेक है दैट इट मे लीड पेशेंट्स टू कमिट सुसाइड और थिंक दैट दे वांट टू कमिट सुसाइड बिकॉज द हेडेक इज़ सो बैड। और वो इतना पीरियोडिसिटी से आता है, कई लोगों को जैसा साल में 2 महीने, हर 2 महीने उनको कहेंगे हमें जून जुलाई में आएगा, सेम टाइम ऑफ द डे आएगा और उतना ही ड्यूरेशन जैसा 2-3 घंटे के लिए आएगा। तो इसका एक नाम सुसाइड हेडेक भी रखा हुआ है बिकॉज it is such a severe headache that some patients may actually think that it is better to commit suicide than to suffer from that headache. रीजन अगर ये भी प्राइमरी हेडेक है। ये इसको ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेल्जिया का एक टाइप है। और ये नॉर्मली मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में बहुत कम होता है। और बहुत ही खराब एंड सिवियर हेडेक होता है कि अगर इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है कि वो सुसाइड तक वेरी बैड हेडेक। हाँ ओके सर, अगर बात करें एक क्विक ट्रीटमेंट की कि हमें हेडेक है और हमने ये ट्रीटमेंट हम ले लें, या वो मेडिसिन हो सकता है या फिर वो कोई सिरप हो सकता है, या एनी काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट जो हमें क्विक ट्रीटमेंट लगे, वो है ऐसा कुछ लेना चाहिए? देखिए हर हेडेक, जैसे अभी आपको बताया ना, हेडेक्स तो अलग अलग तरह के हैं। सारे हेडेक तो एक जैसे हैं नहीं, तो हर हेडेक का अलग ट्रीटमेंट है। अगर किसी को माइग्रेन है तो उसके लिए एक कोई कुछ दवाई है जो इमीडिएटली, तो माइग्रेन के लिए भी जैसा 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं। एक दवाई होगी जो अगर माइग्रेन अटैक आए तो उसी वक्त लेके अटैक को रोका जाए। उसमें कुछ ओरल टैबलेट्स हैं, कुछ नेज़ल स्प्रेज हैं, कुछ इस तरह की दवाइयाँ जो हेडेक को रोक सकती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 1 महीने में 4 से ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं, इंडिविजुअल अटैक नॉर्मल दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और अटैक्स आर अफेक्टिंग सोशल लाइफ, तो फिर उनको एक माइग्रेन प्रिवेंटिव दवाई लेनी चाहिए। वो माइग्रेन प्रिवेंटिव दवाई उनको देते हैं, या ओरल टैबलेट्स की तरह है और कुछ इंजेक्टेबल्स भी हैं जो हेडेक्स को काफ़ी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये तो जैसे माइग्रेन के लिए हुआ कि आपको एक एक्यूट अटैक के लिए दवाई लीजिए, चाहे ओरल या नेज़ल या इंजेक्टेबल भी आती हैं, और माइग्रेन को प्रिवेंट करें अगर आपका महीने में 4 बार से ज़्यादा अटैक्स हैं, सिवियर अटैक्स हैं जो नॉर्मल पेन किलर्स को या नॉर्मल दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करें। टेंशन टाइप हेडेक में जैसे लोकल मसाज, थोड़ा स्लीप अपना बेटर करना, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना और कुछ टैबलेट्स लेके टेंशन टाइप हेडेक भी ठीक हो जाता है। जो सेकेंडरी हेडेक है उसमें तो फिर जो उसका बीमारी, अगर अंदर ट्यूमर है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्टर के पास ही जाके करना पड़ेगा।